students, welcome to Acadexcel. My name is Gurpreet Kaur. I am your chemistry teacher. बच्चे Acadexcel आपके लिए लेकर आ चुका है NCERT डिकोड कोर्स स्पेशली फॉर क्लास 10 बोर्ड स्टूडेंट्स. तो बच्चे इस कोर्स में आपको कंप्लीटली साइंस का सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाएगा. कोर्स स्टार्ट डेट हमारी 2 अक्टूबर है और एंड डेट जो है वो 12 नवंबर है. तो इस कोर्स के फीचर की अगर मैं बात करूं तो इस कोर्स में बच्चे आपको NCERT लाइन टू लाइन करवाई जाएगी. बोर्ड लेवल में आपके जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे वो एमसीक्यू हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, उन क्वेश्चन को बोर्ड में कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी गाइडेंस आपको इस कोर्स में बच्चे प्रोवाइड की जाएगी. और आप यहाँ पर हमारे कोर्स का प्लानर जो है वो चेक कर सकते हो. इस प्लानर का लिंक जो है बच्चे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो. और आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करो, उसके लिए आपको Acadexcel के टेलीग्राम का लिंक भी बच्चे मिल जाएगा. सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, जिसमें हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की बात करेंगे. होमोलॉजी सीरीज क्या होती है, नॉमेनक्लेचर जो है वो हम कैसे नेमिंग करते हैं कंपाउंड्स की, ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं. प्लस एनसीईआरटी और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. सो स्टार्टिंग विथ organic compound. The two characteristic features seen in carbon, that is tetravalency and catenation, put together give rise to a large number of compound. Many have the same non-carbon atom or a group of atom attached to different carbon chain. These compounds were initially extracted from natural substance and it was thought that these carbon compound or organic compound could only be formed within a living system. So कार्बन की जो कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी की जो प्रॉपर्टी है, उस वजह से कार्बन जो है वो लार्ज नंबर में कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. बट अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पहले क्या थॉट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग सिस्टम से ही जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, हम उनको बना नहीं सकते. लेकिन 1828 में किन्होंने, फ्रेडरिच ने क्या किया, यूरिया बनाया. क्या बनाया? यूरिया फ्रॉम कौन से कंपाउंड से बनाया? अमोनियम साइनेट से बनाया. सो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि यूरिया का फॉर्मेशन जो है वो कौन से कंपाउंड से हुआ? अमोनियम साइनेट से हुआ. बट कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बाइड, कौन कौन से? कार्बाइड, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स सॉल्ट कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इन कंपाउंड को छोड़कर किस किस के? कार्बाइड हो गया, ऑक्साइड ऑफ कार्बन हो गया, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट. बाकी जितने भी कार्बन के कंपाउंड है हम उनको किस में स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. अब एक चीज ध्यान रखना कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है उनसे जो कंपाउंड बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन. उनके डेरिवेटिव को भी हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन. चलिए, सो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. सो लास्ट क्लास में भी हमने इनकी बात की थी. सैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड रहता है कार्बन का. और अनसैचुरेटेड कौन से हैं? जिनमें कार्बन और कार्बन में क्या हो? डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो. सो चलिए यहां से देखते हैं. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. सो हमने स्ट्रक्चर देखी थी मीथेन की. अनदर कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज इथेन. दूसरा जो है वो कौन सा है? इथेन है. और विद द फॉर्मूला C2H6. सो इथेन का फॉर्मूला क्या है? C2H6. सो हमने देखा था एल्केन्स जो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, उनमें फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2. तो यहाँ पर n की वैल्यू आप 2 पुट करो तो H हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा. तो ये मेरे पास क्या है? इथेन का फॉर्मूला है. अब नेक्स्ट, in order to arrive at the structure of simple carbon compound, the first step is to link carbon atom together with a single bond. जैसे यहाँ पर अगर मुझे C2H6 इथेन का स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा? आपके पास जितनी कार्बन है उनमें पहले आप सिंगल बॉन्ड बना दो. नेक्स्ट, एंड देन यूज द हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ कार्बन. सो अब नेक्स्ट में यहाँ पर देखो स्टेप 2 क्या है? जितने भी मेरे पास अब
2H6 था। सबसे पहले तो मैंने कार्बन लिया, उनमें सिंगल बॉन्ड बना दिया, फिर उसके बाद क्या किया, जितने हाइड्रोजन थे उन सभी को अटैच कर दिया, सो दैट जो कार्बन है उसकी टेट्रावैलेंसी को हम सेटिस्फाई कर पाए। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज अराइव्ड इन फॉलोइंग स्टेप्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि स्ट्रक्चर जो है इथेन की यहाँ पर बन चुकी है, जिसमें क्या है, आपने सबसे पहले कार्बन में बॉन्ड बनाया, फिर उसके बाद 6 हाइड्रोजन थी, 3 इस कार्बन को दे दी और 3 दूसरे कार्बन को दे दे, और यहाँ पर चेक करो कार्बन 4 ही बॉन्ड बना रहा है और चारों बॉन्ड कैसे है, सिंगल है। इट मीन्स ये क्या है, एल्केन है, और एल्केन है और क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज शोन एज। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना रखी है, वो हमने किसमें, वहां पर हमने बॉन्ड में दिखाया था। तो डॉट स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, आप लिखोगे कार्बन है, कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप किससे कर सकते हो, प्लस से कर लो, चलो प्लस से क्रॉस वाले सिंबल से कर लेते हैं। तो इसमें कितने हैं, 4 है, तो 4 आपने लगा दिए, या फिर डॉट भी यूज कर सकते हो। और 4 मेरे पास क्या है, 6 मेरे पास हाइड्रोजन है, तो उन पर हम डॉट लगा देंगे, थोड़ा सा इसको अलग दिखाने के लिए। तो ये मेरे पास 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, तो यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, डॉट स्ट्रक्चर बन गई। इन दोनों के बीच में बॉन्ड होगा, बॉन्ड यहाँ पर बॉन्ड होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर बॉन्ड होगा, ये कैसे होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। तो चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। सो प्रोपेन क्या होता है, जहां पर मेरे पास क्या है, कार्बन कितने हैं, 3 है, तो इट मीन्स फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला एल्केन का, यहाँ पर आप फिल करो, 3 फिल करोगे तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, हाइड्रोजन आपके पास कितने आ जाएंगे, 6 + 2 कितना, 8 हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोपेन का फॉर्मूला है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि मुझे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बनाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जितने भी हमारे पास हाइड्रोजन बचे हैं उनको अब क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए लगा देना है। तो ये हो गया, कितने, 8 थे, सो ये सिंगल सिंगल हमने बॉन्ड बना दिया बाकी के हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ से हमारे पास ये किसकी स्ट्रक्चर बन चुकी है, प्रोपेन की स्ट्रक्चर बन चुकी है, सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। आगे, you will see that the valency of all atom are satisfied by single bond between them. Such carbon compound are saturated compound. These compounds are normally not very reactive. So ये क्या होते हैं, stable होते हैं, ज्यादा reactive नहीं होते। आगे देखिए, however another compound of carbon and hydrogen has a formula C2H4. अब C2H4 है, क्या है, C2H4 है, इसको हम क्या बोलते हैं, इथीन। क्या बोलते हैं, इथीन। इट मींस इन आ गया, यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो आप देखो C2 है और मेरे पास क्या है, H4 है। जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले काम क्या है कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बना दो, 2 कार्बन थे उसमें सिंगल बॉन्ड बना दिया मैंने। अब जो मेरे पास हाइड्रोजन है उनको क्या करना है, यहाँ पर कार्बन के साथ अटैच कर दो। अब दोनों कार्बन को मैंने 2-2 हाइड्रोजन दे दिए, लेकिन अभी भी ये जो कार्बन है इसकी जो वैलेंसी है, टेट्रावैलेंसी, वो फुलफिल नहीं है। तो उसके लिए अब नेक्स्ट काम क्या है, आपको यहाँ पर लगाना है डबल बॉन्ड, एक और बॉन्ड लगाना है। अब यहाँ पर कार्बन में कितने बॉन्ड है, 2 कार्बन एटम में कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन। बताया था कल क्या होता है, ये एल्कीन होता है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस, एल्कीन है, सॉरी CnH2n। तो आप यहाँ पर देखो n की वैल्यू आप क्या 2 पे पुट करोगे तो H कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट, ओके, सो कार्बन कार्बन एटम लिंक टुगेदर विद द सिंगल बॉन्ड। सो ये सिंगल बॉन्ड के साथ बन गया। We see that one valency per carbon atom remain unsatisfied. This can be satisfied only if double bond is between the 2 कार्बन एटम। तो यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड बना दिया तो इसकी वैलेंसी जो है वो भी फुलफिल हो चुकी है और हमारे पास स्ट्रक्चर भी बन चुकी है। तो ये हमारे पास स्टेप्स है, आप देख लो यहाँ से।
सिंगल बॉन्ड बनाया, फिर अटैच के हाइड्रोजन और देन यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथीन। सो यहाँ से इसकी डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो भी आप देख पा रहे होंगे, क्लियर है यहाँ से, ठीक है। डॉट में तो आपको जस्ट उनके जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है उनका आपको लगाना है, निशान लगाना है वहां पर। जैसे यहाँ पर क्या है, कार्बन है तो 4 क्रॉस लगा दिए, दूसरी कार्बन पर भी 4 क्रॉस लगा दिए, 4 वैलेंशियल है। हाइड्रोजन के लिए एक सेपरेट सिंबल यूज कर लिया डॉट वाला, ठीक है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, येट अनदर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन हैज द फॉर्मूला C2H2 is called इथाइन। क्या बोलते हैं हम इसको, इथाइन बोलते हैं। एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, सो इट मींस ये कैसा है, इसमें होगा ट्रिपल बॉन्ड। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथाइन? हाउ मेनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन टू कार्बन एटम्स? सबसे पहला स्टेप, कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब उसके बाद जितने हाइड्रोजन है उसको अटैच कर दो। सो हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन अटैच, यहाँ से एक हाइड्रोजन खत्म हो गए। कार्बन की वैलेंसी अभी भी फुलफिल नहीं है। अब फुलफिल करने के लिए इसमें कितना, सिर्फ इसने डबल क्या हुआ है, 2 बॉन्ड बने हैं, 2 बॉन्ड अभी और बाकी है तो वो यहाँ पर बन जाएंगे। इट मींस यहाँ पर कार्बन कार्बन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइन। ये हो जाएगा एल्काइन। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। सो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आप बहुत सारे कंपाउंड जो है बना सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। चलिए, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी, डन, तो कितने, 3 बॉन्ड बनेंगे। ओके, in order to satisfy their valency, such compounds of carbon having double or triple bond between the carbon atoms are known as unsaturated carbon compound and they are more reactive than the saturated carbon compound. So saturated जो मेरे पास रहते हैं उनसे इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं, chain branch and ring. In earlier section we mentioned that carbon compound methane, ethane and propane containing respectively 1, 2, 3 carbon atoms, such as chain of carbon atom can contain many more carbon atoms. The name and structure of 6 of these are given in table 4.2. So table में देखते हैं, यहाँ पर देखो मीथेन है तो हमारे पास स्ट्रक्चर ये बन रही है। हमने पहले भी लेक्चर नंबर 1 में भी हमने मीथेन की स्ट्रक्चर बना ली है, लेक्चर नंबर 2 में हमने इथेन की स्ट्रक्चर और प्रोपेन की स्ट्रक्चर भी हमने बना ली है। ये क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। आगे बढ़ते हैं, ब्यूटेन, आप देखो यहाँ पर क्या है, 4 मेरे पास क्या है, कार्बन है तो इसीलिए इसका नेम क्या है, ब्यूटेन है। देन C4H10 है तो आप देखो इसको एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, सिंगल बॉन्ड है। पेंटेन में भी मेरे पास क्या है, C5H12 है। सी, आप देखो फॉर्मूला क्या ये फुलफिल हो रहा है, 5 पुट करके देखो C5H12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हेक्सेन का, ये आपके पास हो जाएगा। आगे देखिए, बट लेट अस मेक अनदर लुक एट ब्यूटेन। ब्यूटेन, इफ वी मेक the carbon skeleton with 4 carbon atom, we see that two different possible skeletons. So आप देखो मेरे पास जो 4 थे मैंने उसको सीधा अरेंज कर दिया, ठीक है। तो बट क्या उसका हम कुछ अलग तरह से भी अरेंजमेंट कर सकते हैं कि नहीं। सो यहाँ पर आप देखो इसके 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर है, पहला तो ये और दूसरा ये वाला। यहाँ से क्या कोई और पॉसिबल है, क्या मैं इसको इस तरह से अरेंज कर सकती हूँ। ये क्या बन गया, एक साइकिल बन गया, क्लोज साइकिल बन गया, तो इसका नेम क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन। क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन होगा। जैसे यहाँ पर आपके पास क्या है, ब्यूटेन सिंपली है, लॉन्ग चेन है, यहाँ पर ब्यूटेन क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन। अब ये चीज, एक और चीज ध्यान में रखना है कि आप जब रिंग और साइकिल बना रहे हो तो हमारे पास मिनिमम कार्बन जो है वो कितने होने चाहिए, 3 तो होने चाहिए, तभी हमारे पास एक क्लोज स्ट्रक्चर जो है वो बन पाएगा। जैसे ये बताना आप किसका है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर, अब बताओ ये किसका है, इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम अगर फुलफिल करें इसकी वैलेंसी, ये रहेगा कुछ इस तरह से। सो C4 है, हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। सो हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं, 8 है। ये हमारे पास क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसी विद हाइड्रोजन, तो आपने यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, वी सी बोथ दी स्ट्रक्चर हैव द सेम फॉर्मूला। सो हमने जो स्ट्रक्चर यहाँ पर देखी, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसका फॉर्मूला क्या है, सेम है, फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, अरेंजमेंट चेंज हो रही है, स्ट्रक्चर चेंज हो रही है। Such compound with identical molecular formula but different structure are called structure isomer. So ऐसे मेरे पास कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे। और कौन सा आइसोमर है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है। In addition to a straight and branch carbon change, some compound have carbon atom arranged in form of a ring. So ring की फॉर्म में भी कुछ होते हैं। For example, cyclohexane. Cyclohexane has formula C6H12 and the following structure. So ये आपके पास क्या है, cyclohexane है। आप देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 आपके पास क्या है, कार्बन है। और ये आपके पास क्या फॉर्म कर रहे हैं, कुछ इस तरह से आपके पास रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कार्बन कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ से आप इनका वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है बच्चे, चलिए सो आगे बढ़ते हैं। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेक्सेन, स्ट्रेट chain, branch chain and cyclic carbon compound all may be saturated or unsaturated. For example, benzene C6H6 has the following structure. So आप देखो यहाँ पर जो बेंजीन है इसमें क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला है C6H6। तो एक कार्बन है, इसके साथ सिंगल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, उसके बाद आ गया डबल बॉन्ड, मींस एक सिंगल बॉन्ड के बाद क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, बेंजीन है। क्या है, बेंजीन है। डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये कैसा होगा, कैसा होगा, अनसैचुरेटेड होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आइसोमर हम बात करें किसकी, पेंटेन की। ये तो हो गया ब्यूटेन वाला। ब्यूटेन में हमने देखा था कि इसको मैं कैसे अरेंज कर सकती हूँ, एक तो सीधा अरेंज कर दूं, दूसरा है कि मैं यहाँ पर इस तरह से अरेंज कर दूं, यहाँ से। अब यहाँ पर क्या हो चुका है, 4 ही मेरे पास कार्बन है लेकिन इसके अरेंजमेंट जो है वो अलग है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन बोलेंगे। जब मैंने इस तरह से इसको अरेंज कर दिया, ये आप इसका एक्सपेंड वाला वर्जन है, और यहाँ पर हमने CH3 इसको थोड़ा कंबाइन करके लिखा हुआ है, कंप्रेस करके लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा एक्सपेंड नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है आइसोमर, स्ट्रक्चर आइसोमर किसके, पेंटीन के। पेंटीन के हैं मेरे पास। जैसे यहाँ पर क्या है, 5 आपके पास कार्बन है, और ये आपने इसकी टेट्रावैलेंसी को फुलफिल किया, इसको हम क्या बोलेंगे, एन पेंटेन। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया, इसको फुल ओके। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया कि जो कार्बन थे 4 मैंने इस तरह से अरेंज किए और एक कार्बन यहाँ पर लगा दिया। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, जब मैंने सेकंड पर यहाँ पर अटैच कर दिया सी को, तो ये मेरे पास हो जाएगी आइसोपेंटेन। क्या हो जाएगी, आइसोपेंटेन हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैंने क्या किया, यहाँ पर कार्बन 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 कार्बन, एक कार्बन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर लगा दिया, तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास ये जो स्ट्रक्चर बनी इसको हम क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन। क्या बोल देंगे, नियोपेंटेन बोलेंगे। अब यहाँ पर इसके अलावा कोई और मेथड या फिर स्ट्रक्चर है जिसमें मैं इसको अरेंज कर सकती हूँ। तो टोटल कितने, 3 आइसोमर जो पॉसिबल है किसके, पेंटेन के। चलिए सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। All these carbon compound which contain only carbon and hydrogen are called hydrocarbon. Among these, the saturated hydrocarbon are called alkane. इसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स which contain one or more double bond are called alkene. जिसमें डबल बॉन्ड हो वो एल्कीन होगा, और दोज कंटेनिंग 1 और मोर ट्रिपल बॉन्ड वो क्या होंगे, एल्काइन होंगे। चलिए,
विल यू बी माई फ्रेंड? सो कार्बन का क्वेश्चन है. Carbon seems to be a very friendly element. So far, we have been looking at compound containing carbon and hydrogen only. But carbon also form bond with other elements such as halogens, oxygen, nitrogen and sulfur. So इनके साथ भी ये क्या करती है? बॉन्ड बनाती है. In hydrocarbon chain, one or more hydrogen can be replaced by these एलिमेंट्स such that the valency of carbon remain satisfied. जैसे हमारे पास ये एक क्या है, ब्यूटीन या फिर पेंटीन ले लो आप, तो यहाँ पर क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे. अब मैंने यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो लगा हुआ था यहाँ पर, इसको हटाकर क्या लगा दिया? एक हलाइड लगा दिया. सो वो हलाइड कौन सा है? ब्रोमीन है. तो आप देखो कार्बन की टेट्रावैलेंसी जो है वो तो क्या है? फुलफिल हो ही रही है. यहाँ पर एक नया एलिमेंट जो है वो ऐड हो गया. तो अब इसका हम नेम क्या देंगे? ब्रोमो पेंटीन. क्लियर है? नेमिंग अभी हम करने वाले हैं, वेट करो. such that the valency of carbon remains satisfied. Okay, done. So these heteroatoms also present in some group as given in टेबल 4.3. अब ये जो मेरे पास एलिमेंट्स है ये किसी ग्रुप में प्रेजेंट होंगे और वो ग्रुप जो है वो किसके साथ लगेगा? कार्बन की चेन के साथ लगेगा. तो अब उनका भी कुछ स्पेसिफिक नेम होगा. तो उनको क्या हम बोलते हैं? उन ग्रुप्स को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप. वहीं से कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी होगी, क्या नेचर होगा, वो हम डिसाइड करते हैं. जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ की चेन कितनी लॉन्ग है. केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होगी. फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ सकता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी, क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है. चलिए, तो ये हमारे पास है. जैसे हेट्रोएटम क्लोरीन और ब्रोमीन हो गया मेरे पास, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेलो. हेलो के लिए हम क्लोरो या फिर ब्रोमो जो है वो यूज करेंगे. किसके साथ? अल्केन. फिर जो भी आपके पास चेन है उसका नेम लिख दो. अल्केन जो भी है, पेंटीन है उसका लिख दो, साइक्लोहेक्सेन है तो वो लिख दो. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप अगर क्या है? क्लोरीन और ब्रोमीन, हाइड्रोजन एटम. ठीक है, डन. इसको हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन एक हटा दिया, उसकी जगह ये लग जाएगा. अल्कोहल. अब अल्कोहल जो होता है ये क्या? OH होता है. यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? O मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो अब जो मेरे पास एग्जांपल थी जिसमें मैंने क्या किया था? यहाँ से H हटाकर क्या किया था? ब्रोमीन ऐड किया था. अगर मैंने यहाँ पर OH लगा दिया, एक H हटाकर क्या लगा दिया? OH लगा दिया, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये अल्कोहल बन जाएगा. क्या हो जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा. OH जो है ये बता रहा है कि ये अल्कोहल फैमिली का है, फंक्शनल ग्रुप है. उसके नेक्स्ट है एल्डिहाइड. एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं? CHO. तो इसको हम लिखेंगे कैसे? C डबल बॉन्ड और यहाँ पर होगा H. ये इस तरह से हम इसको लिखते हैं. और देन कीटोन. कीटोन में क्या है? यहाँ पर साइड में हमारे पास चेन होगी, लेफ्ट और राइट दोनों साइड कार्बन की चेन होगी और कार्बन जो है यहाँ से डबल बॉन्ड बना रहा होगा. नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड. सो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा जो होगा उसमें क्या? COOH होगा. सो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O साइड में हो जाएगा OH. सो ये मेरे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल. सो आगे बढ़ते हैं. इन फंक्शनल ग्रुप को आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए. OH है तो अल्कोहल होगा, देन CHO हुआ तो एल्डिहाइड होगा. आगे बढ़ते हैं. दीज हेट्रो एटम एंड द ग्रुप कंटेनिंग दीज कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू द कंपाउंड. सो जैसे मैंने आपको बता दिया कि जब ये अटैच होंगे तो कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो है वो रहेगी इसके, रिगार्डलेस द लेंथ ऑफ एंड द नेचर ऑफ कार्बन चेन, हेंस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. इनको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं. इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमने देख लिए हैं. फ्री वैलेंसी और वैलेंसी ऑफ ग्रुप आर शोन बाय अ सिंगल लाइन. The functional group is attached to carbon chain through this valency by replacing the hydrogen atom. So hydrogen atom को replace करके ही हम वो functional group जो है वो लगाएंगे. ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर कहीं हमारी चेन जो है वो आएगी. ठीक है, चलिए आगे देखिए. होमोलोगस सीरीज. अब ये सीरीज कौन सी है? You have seen that carbon atom can be linked together to form a chain of varying length. These chain can be branched also. In addition, hydrogen atom or other atom on this compound on this carbon chain can be replaced by any of
द फंक्शनल ग्रुप दैट वी सो अबव। सो यहाँ पर जो मेरे पास कार्बन की चेन बन रही है वहां से हम हाइड्रोजन को हटाकर फंक्शनल ग्रुप भी ऐड कर रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड द properties of the carbon compound regardless the length of carbon chain. For example, the chemical properties of CH3OH, C2H5OH, C3CH7OH and C4H9OH are all very similar. Hence, such series of compound in which the same functional group substituted for hydrogen in a carbon chain are called homologous series. तो एक ग्रुप की मेरे पास जो एक दिन में फंक्शनल ग्रुप क्या है सेम है और उस फैमिली को हम क्या बोल दें कि ये मेरे पास अल्कोहल फैमिली है। और एक चीज हो गई एक डिफरेंस, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव आपके पास कंपाउंड है मतलब N1 और N2 वाला, उन दोनों में आप डिफरेंस चेक करोगे अगर वो कितना आ रहा है CH2 तो इट मींस वो कैसा है, वो होमोलोजस सीरीज है। जैसे आप यहां पर चेक करो, ये आपके पास क्या है, मिथेनल है, इथेनल है, ठीक है, प्रोपेनल है। इट मींस ये मेरे पास क्या है, नो सॉरी इथेनॉल है, ये इथेनॉल है, ओल आता है, अल्कोहल के लिए हम ओल यूज करते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड के लिए AL यूज करेंगे। तो ये आपके पास क्या है, मिथेनॉल है, इथेनॉल है और प्रोपेनॉल है। तो यहाँ पर दोनों कॉन्जिक्यूटिव जो मेरे पास कंपाउंड है उनमें डिफरेंस चेक करो कितना है। CH3 और OH में आप डिफरेंस चेक करो, दोनों में एक C है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक ही है, तो एक C का डिफरेंस हो गया। और H यहाँ पर कितने हैं, 4 है, वहां पर 6 है। H कितना डिफरेंस है, H2 का डिफरेंस है। चलिए ठीक है, अब ऐसे ही C2 ये मेरे पास जो इथेनॉल है और जो मेरे पास क्या है प्रोपेनॉल है, इन दोनों में डिफरेंस चेक करो। तो इन दोनों में डिफरेंस चेक किया तो ये भी हमारे पास कितना आ रहा था, CH2 आ रहा है। तो अगर मैं वेट में बात करूं, कार्बन 12 हाइड्रोजन 2, तो 40 ग्राम जो मेरे पास है, 14 ग्राम जो मेरे पास है वो वेट का डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें CH2 का डिफरेंस होगा उनको वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, होमोलोजस सीरीज को बिलोंग कर रहे हैं। और ये कॉन्जिक्यूटिव मेरे पास जो कंपाउंड होंगे उनमें ही आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, होमोलोजस सीरीज की क्या स्पेशल चीज है कि इनका जनरल फॉर्मूला जो होगा वो सेम होगा। जैसे अभी हमने अल्कोहल वाला देखा तो उनमें जनरल फॉर्मूला तो सेम ही है। नेक्स्ट, डिफर इन अ मॉलिक्यूलर मास बाय 40। सो 14 यहाँ पर मैंने आपको बता दिया CH2 है, तो आप चेक करो कार्बन 12 प्लस 2 हाइड्रोजन तो 14 हो गया। नेक्स्ट, डिफरेंट मेंबर इन अ सीरीज हैव कॉमन फंक्शनल ग्रुप। अलग अलग मेंबर है लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम ही है। मेंबर इन एनी पर्टिकुलर फैमिली हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी क्या होगी, सेम ही होगी। मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड ऑलमोस्ट बाय द आइडेंटिकल मेथड। सो जो मेरे पास ये कंपाउंड बन रहे हैं जो सेम मेरे पास फैमिली के हैं, तो उनको बनाने का मेथड भी क्या होगा, सेम ही होगा। लेट्स लुक at the homologous series that we saw earlier in table 4.2. If we look at the formula of successive compounds, so consecutive means just उसके साथ वाला successive, तो आप देखो CH4 है, C2H6 है, तो यहाँ से डिफरेंस कितने का है, CH2 यूनिट का डिफरेंस है। यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है, CH2 यूनिट का ही डिफरेंस है। ये हम किन में बात कर रहे हैं, एल्कीन में बात कर रहे हैं। आप सेम डिफरेंस चेक कर सकते हो एल्कीन और एल्काइन में भी। जनरल फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला बनाओ, एन की वैल्यू 1 2 3 4 करके डालो और फिर चेक करो कॉन्जिक्यूटिव कंपाउंड में क्या आपको CH2 का डिफरेंस मिल रहा है। आपको डिफरेंस अगर मिल रहा है इट मीन्स वो क्या है, होमोलोजस सीरीज है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, तो ये भी मेरे पास CH2 ही होगा। कैन यू फाइंड द अदर डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन दीज पेयर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, टेक अ होमोलोजस सीरीज फॉर एल्कीन। एल्कीन के लिए आप क्या करोगे, CnH2n लिखो, यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करो, क्या हो जाएगा C, अच्छा एल्कीन है ना, यहाँ पर n की वैल्यू 2 डालो, H कितना होगा 4 होगा, 3 डालो H6 होगा, 4 यहाँ पर H8 होगा। अब इनके बीच में डिफरेंस चेक करो, क्या CH2 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी CH2 का डिफरेंस है, यस है। इट मींस ये क्या है, होमोलोजस सीरीज है। सेम अल्काइन के लिए भी ऐसा ही होगा।
First member of this series is ethene, which have already come across section 4.2. What is the formula of ethene? So ये मेरे पास ethene का formula है. The succeeding member have the formula C3. Okay, so ये मैंने आपको formula जो है उसका लिख दिया है. ऐसे ही आप n की वैल्यू डालते रहोगे तो आप आगे इसकी फैमिली के जो कंपाउंड है वो आप लिख लोगे. So इनमें भी हमारे पास जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा था, CH2 का ही डिफरेंस आ रहा है. नेक्स्ट, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज इन एनी होमोलोजस सीरीज, जैसे मैंने आपको बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें आपको क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा. दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वो भी इंक्रीज होता जाएगा. On other physical properties such as solubility in particular solvent also show a similar gradation, but the chemical properties which determined solely by the functional group remain similar in homologous series. So जो मेरे पास chemical properties है उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं, फंक्शनल ग्रुप से ही डिसाइड करते हैं, तो वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी. चलिए, तो यहाँ पर आपके पास एक्टिविटी 4.2 है जिसमें क्या है, आपके पास जो अल्कोहल फैमिली है उसके कंपाउंड गिवन है. आपको पूछा गया है कि इनमें कुछ सिमिलैरिटी है, आप डिफरेंस चेक करोगे तो कितना आएगा, CH2 का आएगा. क्या आएगा, CH2 का आएगा. इट मींस ये क्या है, होमोलोजस सीरीज के मेंबर है. क्लियर, डिफरेंस कितने का होगा, 14 ग्राम का होगा. अरेंज दिस अल्कोहल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन नंबर कार्बन एटम टू गेट अ फैमिली. कैन वी कॉल अ फैमिली? यस, वी कैन कॉल इट, क्योंकि CH2 का डिफरेंस है. चलिए, अब ऐसे ही जो हमने 4.3 टेबल में अदर फंक्शन ग्रुप देखे थे उनके लिए भी आप ये सेम चीज चेक करोगे तो आपको वहां पर भी क्या एक पर्टिकुलर डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड. सो कार्बन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर मीन्स उसकी नेमिंग जो है वो हम कैसे करेंगे. The name of compound in homologous series are based on the basic carbon chain modified by prefix phase before or suffix phase after, indicating that the nature of functional group. For example, the name of alcohol taken in activity 4.2 are methanol, ethanol और प्रोपिनल और ब्यूटानॉल. सो इट मीन्स यहाँ पर नेमिंग कैसे हो रही है, पहले हम जो चेन है उसका नेम लिख रहे हैं, जो भी मेरे पास है कार्बन जितने नंबर में है वो लिखा, और लास्ट में हमने क्या अटैच कर दिया, फंक्शनल ग्रुप जो था उसका नेम जो था, जो फिक्स था वो अटैच कर दिया. नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड. तो नेमिंग हम कैसे करते हैं, पहला, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कंपाउंड. अ कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम वुड हैव द नेम ऑफ प्रोपेन. सो यहाँ पर इसको जिसमें 3 कार्बन है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे. सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए एन लगा दिया. In case of a functional group is present, it is indicated in the name of compound with either a prefix or a suffix as given in table 4.2. तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है. जैसे हेलोजन है तो उसको हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स में लगाते हैं, तो देखना पड़ेगा कि कहाँ पर अटैच है फंक्शनल ग्रुप. आगे, if name of functional group is to be given as the suffix and the suffix of a functional group begin with the vowel A, E, I, O or U, then the name of carbon chain is modified by deleting the final E. So जो हम लिख रहे थे इथेन, E जो है लास्ट में उसको हटा देंगे और जो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है उसका नेम जो है वो लगा देंगे. अब कौन कौन से फंक्शनल का क्या क्या नेम है वो भी हम आगे देखने वाले हैं. And adding the appropriate suffix. For example, 3 carbon chain with a ketone group would be named the following manner. So मेरे पास क्या है, 3 कार्बन है जिसकी चेन है मेरे पास, तो क्या होएगा, प्रोपेन होएगा. इट मीन्स यहाँ पर E तो होना चाहिए, बट जो मेरे पास कीटोन है उसके लिए हम ओन यूज करते हैं, तो यहाँ पर वन जो है इसके लिए हम क्या करेंगे, वॉवल है तो यहाँ से ई जो है वो हट जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोपेन. तो ये आपके पास क्या है, कीटोन है. नेक्स्ट, फोर्थ स्टेप है, इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड देन द फाइनल एन इन नेम ऑफ द कार्बन चेन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अ इन और आयन. तो अगर आपके पास जो चेन है उसमें क्या है, डबल ग्रुप
डबल आपके पास बॉन्ड आ रहा है तो वहां पर एन की जगह क्या आएगा, आइन और इन और आइन आ जाएगा एज गिवन इन टेबल 4.4। तो जैसे हमने यहाँ पर 4.4 टेबल जो है उसमें देखा, फॉर एग्जाम्पल अ 3 कार्बन चेन विद अ डबल बॉन्ड would be called propene and it has a triple bond, it would be propine। so अगर ट्रिपल बॉन्ड 3 की चेन है उसमें डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन हो जाएगा। थोड़ा और स्पेसिफिकली इसको हम देख लेते हैं। अभी तक हमने जितनी भी बातें की है उसको थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं। जैसे 3 के लिए हमने प्रॉप यूज किया, 1 के लिए मैथ यूज किया, 3 के लिए 4 के लिए ब्यूट यूज किया, 5 के लिए पेंट। ये सारी चीजें डिसाइडेड है कि अगर 1 है, अगर आपके पास क्या है कार्बन 1 है तो मैथ यूज करेंगे, और अगर 2 है तो एथ यूज करेंगे, 3 है तो प्रॉप, और 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंट यूज करेंगे। ऐसे हेक्स, हेप्ट, ऑक्टेन, नन आप यूज करोगे जितने नंबर ऑफ कार्बन है। अब अगर तो सैचुरेटेड है तो वहां पर हमने चेन का पूरा लिख लिया कि प्रोपेन कौन सा है, प्रॉप है या फिर पेंट है। उसके बाद बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। तो फॉर्मूला जो नेम है वो क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। अगर अनसैचुरेटेड मींस डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, और अगर ट्रिपल है तो आइन लिखेंगे। तो जितने भी हमने लास्ट स्लाइड में बात की वो सेम ये वाला एक पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लिखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 है तो वर्ड रूट क्या आ जाएगा, C1 है तो मेथ आया। उसके बाद कैसा प्राइमरी सुफिक्स क्या होगा, एल्केन है तो एन आ जाएगा। मेरे पास नेम क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। अब ऐसे ही मेरे पास क्या है, यहाँ पर कार्बन 2 है तो एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया तो इथेन हो गया। ऐसे प्रॉप है तो यहाँ पर 3 मेरे पास कार्बन है तो प्रॉप हुआ, सिंगल बॉन्ड है सब में तो एन है तो प्रोपेन हो गया, ऐसे ब्यूटेन। अब यहाँ पर इसमें देखो डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन 2 है तो एथ आएगा, और यहाँ पर एन हो जाएगा एन की जगह, क्योंकि डबल बॉन्ड है एन की जगह एन हो गया और इथीन बन गया आपके पास। ऐसे ही थर्ड में इसमें देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रॉप आएगा, ये तो बेसिक है 3 कार्बन है। फिर उसके बाद जो बॉन्ड है एन की जगह अब ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आ जाएगा, तो आपके पास नेम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, जो हम बात कर रहे थे अपना टेबल 4.4। यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, कार्बन की चेन है और उसमें क्या है हमारे पास 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। यहाँ पर क्लोरीन लगा है तो ये क्या हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रोमीन लगा है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगा दिया तो ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, और यहाँ पर प्रोपेनोल। अब देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा, अल्कोहल का, तो इसके लिए हम ओल यूज करते हैं OL। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपने चेन का नेम लिखा, फिर फंक्शनल ग्रुप जो है वो लास्ट में लिखेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए सेम एल्डिहाइड के लिए। यहाँ पर एल्डिहाइड के लिए मैंने आपको बताया CHO रहता है, तो ये है फंक्शनल ग्रुप आपके पास। टोटल कार्बन कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रोपेनल। तो एल्डिहाइड के लिए हम AL यूज करते हैं। देन आपके पास जो कीटोन है ONE यूज करेंगे। और देखो ये आपके पास प्रोपेन होता, लेकिन वॉवल है O तो ये E यहाँ से हट गया। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम यूज करते हैं ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड, लास्ट में हम अटैच कर देंगे ओइक। अब देखो यहाँ पर ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन ओइक एसिड। क्लियर है? चलिए इस तरह से आप जो है वो नेमिंग कर सकते हो। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा आइन हो जाएगा लास्ट में। अब यहाँ पर कुछ रूल्स है कि कंपाउंड में हम नेमिंग जो है वो कैसे करेंगे। रूल नंबर 1 क्या है कि आपको जो कंपाउंड गिवन है उसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया तो ये 5 की होगी। यहाँ पर 1 2 3 4 5 अगर मैं इस तरह से कर रही हूँ तो उसमें 5 ही कार्बन आ रही है, लेकिन यहाँ से मैंने क्या किया, इसको 5 नंबर दिया, 6 और 7, तो यहाँ पर 6 आपके पास कार्बन जो है वो चेन में आ गए। तो एक लॉन्ग चेन आपको सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट लोएस्ट नंबर रूल। लोएस्ट नंबर रूल क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पर ये ग्रुप अटैच है, कि आपके पास जो चेन है उसमें क्या है अल्काइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। अब अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है, आपके पास CH4 है, आपने एक माइनस कर दिया H,
तो CH3 हो जाएगा, CH3 हो गया ये। इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल, क्या बोलेंगे, मिथाइल बोल देंगे। अगर ऐसे ही क्या होता, इथेन होता तो एक H हटा दे तो वो इथाइल बन जाता। क्लियर है। सो यहाँ पर आप देखो इसका नेम क्या होगा, इसको बोला हमने मिथाइल। तो नंबरिंग इस तरह से करनी है कि ये जो आपका ग्रुप है, सब्स्टिट्यूट जो लगा है, इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। सो 1 2 3 4 किया तो ये क्या हो गया, 2 मिथाइल ग्रुप पहले जो अटैच है इसके साथ तो उसको पहले लिखा मिथाइल। फिर जो आपके पास चेन है कितनी, 4 की है तो ब्यूटेन आ गया। बट वहीं पे अगर मैं इसको ये ऐसे लेकर आती, इसको नंबर कितना दिया, 3, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लोएस्ट नंबर जो है वो हमको सिलेक्ट करना है। चलिए अब इसके अलावा अगर वहां पर क्या आ गया, चेन में डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड को भी हमें लोएस्ट नंबर देना है। क्या करना है, लोएस्ट नंबर देना है डबल बॉन्ड को भी। 1 2 3 4, अगर इस तरह से करते 1 2 3 4 तो यहाँ पर इसको कितना 3 नंबर मिल रहा है। तो नेम क्या होता, 2 पर ये आपका ग्रुप है, 2 पर CH3 आ रहा है, 2 मिथाइल, कितना है टोटल 4 है ब्यूट, और ये डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, थर्ड पर आ रहा है तो 3 इन आ जाएगा। ऐसे ही आप देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड 1 पर आ रहा है तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन हो जाएगा। ये यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। कहीं पर भी किसी को कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर अकेडेक्सेल के टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो रूल नंबर 3 क्या है, यूज ऑफ प्रीफिक्स। अब अगर आपके पास जो कंपाउंड है उसमें दो क्या आ चुके हैं, सब्स्टिट्यूट ग्रुप आ चुके हैं, जैसे यहाँ पर आप देखो ये है और ये है, चेन है, आपने चेन सिलेक्ट कर ली, पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की आपने, ये वाली 5 की सिलेक्ट की, और ये सेकंड और थर्ड पोजीशन पर आ रहा है तो इसमें हम क्या लिखेंगे 2 3 2 3 कितना है 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे डाई मिथाइल। टोटल नंबर कितने हैं 5 है तो पेंटेन हो जाएगा। अगर आपके पास ये अलग अलग पोजीशन पर आ रहे हैं, जैसे 2 पर 1 है और 3 पर कितने हैं 2 है, तो हम मेंशन करेंगे 2 3 3 ट्राई मेथाइल पेंटेन। इजी है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं रूल नंबर 4 पर, अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्स। तो यहाँ पर अभी तक हम सिर्फ मिथाइल लगा रहे थे, अगर मिथाइल के अलावा यहाँ पर इथाइल भी आ गया तो पहले कौन आता है, एम आता है, एम आता है कि ई आता है, एम आता है कि ई आएगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो हम पहले ई का जो है मेरे पास ये अटैच जो है इसको पहले लिखेंगे। तो क्या आएगा, थर्ड पोजीशन पर है 3 इथाइल 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है, उसके नेक्स्ट रूल नंबर 5, naming of different alkyl substitute at the equivalent position. Numbering of chain is done in such a way that the alkyl group come first in alphabetically order get the lower position. So यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो alkyl group जो हमने लगाया है उसका अगर alphabetically order जो है वो क्या है, वो पहले आ रहा है तो उसको नंबर भी लोएस्ट मिले। जैसे यहाँ पर आप देखो ये पहले, अब अगर मैंने 1 2 3 4 5 और 6 किया तो यहाँ पर 3 और 4 पर ही फंक्शन मेरे पास अल्काइल ग्रुप जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन मैं इस तरह से नहीं करूंगी नंबरिंग। क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पर 3 पे क्या आ रहा है, 3 पर मेरे पास मिथाइल आ रहा है और 4 पर मेरे पास इथाइल आ रहा है। इथाइल पहले आता है तो उसको नंबर भी लोएस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला अरेंजमेंट हम फॉलो नंबरिंग जो है ये फॉलो नहीं करेंगे, तो ये मेरे पास क्या होगी, रॉन्ग होगी, रॉन्ग है ये वाला। सो नेम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा। चलिए सो अब आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर। हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर कैन ड्रॉन फॉर अ पेंटेन। सो पेंटेन के लिए हमने देखा था कितने स्ट्रक्चर आइसोमर हम बना सकते हैं, एक तो सीधा ये बन सकता है और दूसरा क्या है यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर ये न्यू पेंटेन हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा आइसो पेंटेन हो जाएगा। सो ये आपके पास रहेगा, 3 स्ट्रक्चर हो जाएंगे। नोट्स में देखना स्टार्टिंग में हमने ये किया था। उसके बाद व्हाट आर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड। सो ऐसा क्या है, पहली चीज कि कार्बन जो है वो क्या है टेट्रावेलेंट है,
दूसरी चीज के कार्बन जो है उसमें प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की, तो इस वजह से वो काफी ज्यादा नंबर में क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। आगे, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन के लिए क्या होगा, 5 मेरे पास क्या है, कार्बन है, तो इसको एक साइकिल में अरेंज करना है, क्लोज मेरे पास अरेंजमेंट बनेगी, रिंग बनेगी, ये हो गया। तो इसमें आप यहाँ पर मैंने बॉन्ड बना दिया, आप डॉट लगा दो ना, डॉट स्ट्रक्चर बनानी है तो डॉट लगा दो, ये एक डॉट हो गया यहाँ पर, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर। अब बाकी जो है किसके साथ होंगे, हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगी किसकी, साइक्लोपेंटेन की। ठीक है बच्चे, चलिए, तो इसमें यहाँ पर हम बॉन्ड भी बना सकते हैं, लेकिन डॉट बोला है तो डॉट स्ट्रक्चर बना दो, डन है। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है कंपाउंड की। तो जैसे फर्स्ट है इथेनोइक। इथेनोइक मींस हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये होता है। कितने हैं, 2 है मेरे पास, H लिखा है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, C3COOH। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ब्रोमोपेंटेन। सो ब्रोमोपेंटेन का मतलब क्या है कि 5 आपके पास क्या है, ये कार्बन है, और उसमें एक वैलेंसी जो है वो फुलफिल कर दो हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, तो ये हो गया ब्रोमोपेंटेन हो गया। उसके बाद ब्यूटेओन हो गया। तो ये क्या है, ये आपके पास कीटोन ग्रुप है, क्या है, कीटोन ग्रुप है। इट मींस यहाँ पर क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड O आएगा, और यहाँ पर आपको क्या करना है, H, बाकी जो है कितने हैं, 4 है, तो आपको अटैच करने हैं यहाँ पर। ओके, ये हो गया 3, 4 हो गए ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 ये हो गया, ठीक है। सो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट हेक्सागोनल है, तो यहाँ पर क्या होगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड के लिए हमारे पास क्या होता है, CHO। इट मींस ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, और पीछे आप चेन अटैच कर दो, कौन सी, हेक्सागोनल। तो 5 आपके पास कार्बन जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। ये 4 है, एक और लगा दो, इसको थोड़ा सा इधर ले, ओके ओके ओके, ये क्या हुआ, इसको इधर ले आते हैं थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 होगी, एक हटा दो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, अरे 6, ओहो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी वैलेंसी जो है वो भी सेटिस्फाइड कर देनी है विद हाइड्रोजन, क्लियर है। चलिए, सो यहाँ से नेक्स्ट है, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। सो नेमिंग आपको खुद करनी है, हमने इतने सारे रूल्स पढ़ लिए, अब उसके बेसिस पर नेमिंग जो है वो खुद करो, और कमेंट बॉक्स में आंसर करो। किसी को कोई डाउट रहता है तो वो हमसे पूछ भी सकता है, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होते हैं यहाँ से। द हाइड्रोकार्बन 2 मिथाइल ब्यूटेन इज एन आइसोमर ऑफ, तो 2 मिथाइल है, क्या है यहाँ पर, ब्यूटेन है, मींस कार्बन कितने हैं, 4 है, और यहाँ पर क्या लगा है, मिथाइल लगा है सेकंड पोजीशन पर। मिथाइल क्या होता है, CH3 होता है, तो ये सेकंड पोजीशन पर लगा है। तो आप देखो ये क्या होगा, टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन 5 है, तो किसका आइसोमर होगा, पेंटेन का होगा। एन पेंटेन का आइसोमर है, जिसको हम क्या बोलते थे, आइसोपेंटेन बोलते थे। नेक्स्ट, an unsaturated hydrocarbon having triple covalent bond has 50 hydrogen atom in its molecule. The number of carbon atom in its molecule will be, so आप देखो CnH2n-2 जो है ये होता है एल्काइन का जनरल फॉर्मूला। ट्रिपल बॉन्ड है तो ये मेरे पास जो होगा जनरल फॉर्मूला। हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50। क्या मैं 2n-2 को 50 लिख सकती हूँ, तो आप यहाँ से सॉल्व करो, n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी,
26 आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ आइसोमर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। तो C5H12 जो है ये किसका फॉर्मूला है? CnH2n+2। तो ये हमारे पास क्या है? एल्कीन है। इट मीन्स ये क्या है? एन पेंटेन है। तो एन पेंटेन जो है इसके कितने थे? 3 आइसोमर हमारे पास बन रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। चलिए, सो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें क्या है? राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेन। ओके, सो यहाँ पर इनके लिए आपको क्या करनी है? डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। डॉट स्ट्रक्चर बनानी तो आपको आती है, इतनी सारी डॉट स्ट्रक्चर हमने बना ली है। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है किसके साथ? फॉर्मूले के साथ। सबसे पहले तो आप मेंशन कर, अच्छा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो इसमें फॉर्मूला भी मेंशन कर दो कि Cn जो मेरे पास इथेन है उसका फॉर्मूला क्या है, देन इथीन का फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला लिख दो और उसका आप क्या बना दो? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बना दो। आगे ठीक है। सो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन थे। नेक्स्ट लेक्चर नंबर हमारा 3 होगा इस टॉपिक का, उसमें और हम जो है क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर वो डिस्कस करेंगे। सो बच्चे आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।